तो हेलो, नमस्ते और सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हरमन से इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं हरमन और आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एजुकेशन लोन, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि चेकलिस्ट एक आपको दूंगा मैं। इन सब चीज़ों का ध्यान अगर आप रखेंगे एजुकेशन लोन से लेने से पहले तो ज़रूर से आपको बेनिफिट देखने मिलेगा। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे एजुकेशन लोन के लिए, रिपेमेंट पीरियड कितना होगा, इंटरेस्ट रेट कितना होगा, ये सब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या प्रोज एंड कॉन्स है एजुकेशन लोन के। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे आपको दिख रहा होगा लिंक, वहाँ पे जाके आप फर्स्ट पार्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सजेशन मेरा यही होगा कि जब भी हम एजुकेशन लोन लेते हैं तो हमारे फ्रेंड्स और लेडीज़ हमको बहुत सारे प्लान सजेस्ट करते हैं कि आपको इतना अमाउंट लेना चाहिए, आपको ये प्लान लेना चाहिए एजुकेशन लोन के लिए। पर ये सरासर गलत है। अगर आपको कोई चीज़ कोई सजेशन दे रहा है तो आप सिर्फ उनकी बात सुने, सेम का सेम उनका प्लान उठा के ना ले लें, क्योंकि क्या होता है कि हाईली पर्सनलाइज डिसीजन होता है एजुकेशन लोन। आप किसी का भी देख के खुद के लोन में वो अपना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सामने सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी होती है, बाद में रिपेमेंट भी आपके बच्चों को प्रोवाइड करनी होती है, स्टूडेंट को भी प्रोवाइड करनी होती है। तो एक बहुत ही पर्सनलाइज डिसीजन है। ज़रूर से किसी की सजेशन लें पर उनका सेम टू सेम प्लान उठा के आप अपना ना लें। तो चलिए इसके बाद हम प्रोज एंड कॉन्स के बारे में शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रो हमारा हो गया टैक्स बेनिफिट। काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि बिल्कुल टैक्स नहीं लेती स्टूडेंट लोन पे, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जो स्टूडेंट लोन पे काफ़ी कम टैक्स लेती हैं जब आप कंपेयर करते हैं टू अदर लोन्स, जैसे कि व्हीकल लोन हो गया या फिर तो होम लोन हो गया। इन सब से काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट या फिर तो टैक्स का बेनिफिट आपको मिलेगा स्टूडेंट लोन पे। पर ये क्या करता है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, इनके क्लॉजेज डिफरेंट होते हैं। तो पहला प्रो हमारा होगा टैक्स बेनिफिट का। सेकंड हम बात कर लेते हैं गेट्स यू क्लोजर टू सिक्योरिंग योर फ्यूचर। जैसे कि आपको पता है कि डिग्री कंप्लीशन करने के बाद आपको एक जॉब तो देखने मिलेगी, जिससे ही क्या होगा, आप खुद का एक करियर बिल्डअप कर पाएंगे, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, बाद में आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर होगा, आपका ड्रीम करियर आप परस्यू कर सकते हैं। तो अगर आप एक अच्छे कॉलेज से डिग्री करते हैं तो आपको पता है कि डिग्री करने के बाद आपकी कितनी वैल्यू बढ़ेगी, आप विथस्टैंड करेंगे आज के कॉम्पिटिशन में। पर आपके पास मनी नहीं है तो एजुकेशन लोन आपको प्रोवाइड करता है टू सिक्योर योर फ्यूचर, ताकि आप अच्छे कॉलेज से एक डिग्री लें और बाद में उनको रीपे कर दें। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि काफ़ी सारे बैंक्स जो हैं वो एजुकेशन लोन के साथ आपको और भी एक्सपेंसेस के मनी देते हैं। जैसे कि अगर आपको लैपटॉप की ज़रूरत है, अगर आप कोई आईटी फील्ड में जा रहे हैं या फिर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की फील्ड का कोर्स ले रहे हैं तो आपको उसमें लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होता है कि बैंक आपको लैपटॉप लेने के भी एक्सपेंसेस प्रोवाइड करता है, या फिर तो क्या होता है कि आपको जो अदर एंसिलरी एक्सपेंसेस है, अगर आपको हॉस्टल में रहना है, अकोमोडेशन लेनी है या फिर तो आपकी बुक्स लेनी है, तो उसके भी वो लोग आपको एक्सपेंसेस कवर करके देखते हैं, जिससे कि आपका फ्यूचर जो है वो लोग पूरी तरह से सिक्योर कर देते हैं। अब हम थर्ड बेनिफिट बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबल रिपेमेंट पीरियड। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो रिपेमेंट पीरियड होता है वो 5 to 7 ईयर्स होता है, आपको उसको एक्सटेंड करके आप 10 ईयर्स का भी करवा सकते हैं। ऊपर से इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है स्टूडेंट लोन पे, बाद में आपको फ्लेक्सिबल रिपेमेंट पीरियड देखने मिलता है, और सिक्योरिटी भी क्या करते हैं, काफ़ी सारे बैंक्स जो है वो चार्ज तक नहीं करते, और काफ़ी सारे बैंक्स जो है थोड़ी सिक्योरिटी लेते हैं आपके लोन के ऊपर, डिपेंड करता है आपके अमाउंट पे, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। जरूर से वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा पिछली, अगर आपने देखी नहीं है तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे कॉन्स के साथ। तो कॉन्स हमारा जो पहला हो गया वो हो गया कि डिपेंडेंस ऑन डिग्री कंप्लीशन। जैसे कि आपको पता है कि एजुकेशन लोन कंप्लीट होने के बाद जब आपका एजुकेशन की डिग्री हो जाएगी उसी के बाद आपकी रिपेमेंट चालू होगी, उससे पहले कि आप रिपेमेंट नहीं कर सकते। तो अगर आप सोचिएगा आपके कोई भी सर्कमस्टेंसेस के कारण अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती है तो आप कैसे रिपेमेंट करेंगे, तो ये काफ़ी बड़ा कॉन हो गया एजुकेशन लोन का। अब हम सेकेंड कॉन की बात कर लेते हैं, जो कि हो गया इनएबिलिटी टू एनालाइज द रिस्क। जैसे कि आपको पता है कि एक स्टूडेंट जो हो गया हमारा वही एक मेन बोरोअर होता है, तो उसको इतना नहीं पता होता, फाइनेंशियल नॉलेज इतनी नहीं होती हमको एज अ स्टूडेंट, तो हम एनालाइज नहीं कर पाते एजुकेशन लोन के रिस्क के बारे में। एजुकेशन लोन साउंड तो बहुत अच्छा करता है पर आपको पता है कि एक लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, तो एनालाइज हम रिस्क इतने अच्छे से नहीं कर पाते। अब हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, थर्ड कॉन की, जो कि है ऑप्टिमिस्टिक बजट। जब भी हमको लोन का एक अमाउंट क्रिएट करना होता है तो हमको पूरी एक नॉलेज ले लेनी चाहिए कि एजुकेशन हमारा एक्सपेंस कितना होगा। पर स्टूडेंट्स क्या होते करते हैं कि एक ऑप्टिमिस्टिक बजट क्रिएट करते हैं, जिसके कारण वो ज़्यादा अमाउंट ले लेते हैं जिनकी उनकी ज़रूरत उनकी होती भी नहीं है। जब उनकी एजुकेशन शुरू होती है तब उनको पता चलता है कि इतने अमाउंट की तो हमको ज़रूरत ही नहीं थी, और बाद में क्या होता है कि उनका डेप्ट अमाउंट बढ़ जाता है। डेप्ट अमाउंट बढ़ने के बाद जब उनकी डिग्री कंप्लीट होती है तो उनको उतना ज़्यादा अमाउंट ही रीपे करना पड़ता है। तो एक ऑप्टिमिस्टिक बजट आप क्रिएट ना करें, पूरी नॉलेज ले लें कि एग्जैक्टली आपको अमाउंट कितना चाहिए, ताकि बाद में आपको रीपेमेंट में भी आसानी हो।
अब फोर्थ हमारे बात कर लेते हैं पेमेंट डिफॉल्ट्स की। जैसे कि आपको पता होगा डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपकी एक जॉब लग जाएगी, आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ चालू हो जाएगी। काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ की बर्थडेज भी आते हैं, पार्टीज़ होती हैं, आपको अटेंड करनी होती है, आपके काफ़ी सारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, आपको घर लेना होता है, उसके लिए भी सेविंग्स करनी होती है। पर क्या होता है कि जब हम एक स्टूडेंट होते हैं, जब हम प्रोफेशनल लाइफ में पहले बार कदम रखते हैं, तो डे टू डे एक्सपेंसेस हम हमारे नहीं संभाल सकते। और उसमें से क्या होता है कि पेमेंट डिफॉल्ट्स पहले से आपके फिक्स होते हैं एजुकेशन लोन में, कि आपकी डिग्री जब आपको जॉब मिल जाती है डिग्री होने के बाद, तो आपको इतने पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी। तो क्या होता है कि हम मैनेज नहीं कर पाते अमाउंट, हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस को निकाल के हम इतना मैनेज अमाउंट नहीं कर पाते। ये भी एक काफ़ी बड़ा कॉन है एजुकेशन लोन का, पेमेंट डिफॉल्ट्स, जो कि आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नहीं पे कर पाए तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और आपके डिफॉल्ट्स पहले से फिक्स होते हैं। तो ये तो हमारे हो गए कॉन्स की बात। तो प्रोज एंड कॉन्स अगर मैं देखा जाऊँ तो एजुकेशन लोन को अगर आप ध्यान से लेते हैं, पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ पूरा जानकारी लेकर आप लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा डिसीजन होगा आपके लिए। ये एक डेप्ट नहीं है, ये एक स्टूडेंट लोन बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट लोन की चेकलिस्ट के बारे में, कि स्टूडेंट लोन लेने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, स्टूडेंट लोन जो है वो एक लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आने वाले ईयर्स के अंदर आपको पूरी रिपेमेंट खुद से ही करनी होगी। तो अगर आप पूरी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, पूरे फैक्टर्स का ध्यान रखते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपको फैक्टर को ओवरलुक करेंगे तो क्या पता आपको आने वाले ईयर्स में प्रॉब्लम पड़े। तो पहला हमारा फैक्टर जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला हमारा फैक्टर हो गया लेंडिंग बैंक क्रेडिबिलिटी। तो क्रेडिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जो भी बैंक से आप स्टूडेंट लोन ले रहे हैं, तो आप ये बात ध्यान रखें कि वो एक रिकग्नाइज्ड बैंक हो। आपका जो भी बैंक आप चूज़ कर रहे हैं उसका काफ़ी सारा नाम हो आपके एरिया में, स्टेट या फिर कंट्री में, ताकि क्या हो कि आपको न्यू एंड अपकमिंग बैंक्स के पीछे नहीं पड़ना है। वो लोग आपको अनरियलिस्टिक बेनिफिट्स देते हैं, और बाद में क्या होता है कि अगर आपको सिक्योरिटी आपने वहाँ पे कोई दी है तो कोई भरोसा नहीं होता दूसरे बैंक्स का। इससे आपको रिकग्नाइज्ड एक बैंक चूज़ करना है, ताकि जब भी आप रिपेमेंट करें तो आपको अपनी सिक्योरिटी जो आपने दी है वो भी वापस मिल जाएगी। तो हमेशा एक क्रेडिबल बैंक के पास आप जाएँ, उनसे ही आप स्टूडेंट लोन लें, जो कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट लोन प्रोवाइड कर रहे हों। अब सेकंड हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो इंटरेस्ट एक काफ़ी कंसिडरेबल चीज़ है इन द एजुकेशन लोन। आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट रेट है, अगर उसमें पॉइंट का भी डिफरेंस है तो आगे जाके वो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट एडअप करेगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपको इसमें एक ये टिप देना चाहूँगा कि जब आप ऑनलाइन सर्च करेंगे बैंक रेट्स के बारे में, तो आप डिफरेंट बैंक्स के कंपेयर कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट एग्जैक्टली क्या है एजुकेशन लोन के ऊपर। तो ये आप ज़रूर से कंपेयर कर सकते हैं ऑनलाइन। अब आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो जिस भी बैंक से ले रहे हैं तो उनसे ये बात ज़रूर से पूछ लें कि जब हमने एजुकेशन लोन लिया है तब जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, क्या हमारा थ्रू आउट द पीरियड वही इंटरेस्ट रेट चलेगा, कि जब अब मार्केट रेट्स बदलते हैं तो क्या हमको भी जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा या फिर कम पे करना पड़ेगा, कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड ही रहेगा। ये बात को आप ज़रूर से चेकआउट कर लें, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। आप उनको पूछ लें कि इंटरेस्ट रेट फिक्स रहेगा कि क्या ये चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू मार्केट ट्रेंड्स। अब हम थर्ड चीज़ की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा हो गया टर्म्स एंड कंडीशंस। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बैंक प्रोवाइड करता है उसको केयरफुली एनालाइज कर लें कि आप प्री पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं, आपका रीपेमेंट का शेड्यूल क्या होगा, रीपेमेंट आपको कैसे करनी होगी। ये सब टर्म्स एंड कंडीशन आप ज़रूर से चेक कर लें। पहले क्या हुआ करता था कि फ्यू एशियंस बैंक जो थे वो आपको पेनल्टी चार्ज करते थे अगर आप प्री पेमेंट करते हैं तो। पर अभी क्या हुआ, आप प्री पेमेंट का ऑप्शन भी आपको देखने मिलता है, आप प्री पेमेंट भी कर सकते हैं। बट क्या होगा कि अब उन्होंने वो चीज़ रिमूव कर दी है कि आप प्री पेमेंट कर सकते हैं, आपको कोई भी पेनल्टी देखने नहीं मिलेगी, ताकि जो ये स्टूडेंट लोन है वो और इनकरेज हो। आपको ये बताना चाहूँगा कि ये भी आप एनालाइज कर लें कि एग्जैक्टली बैंक क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा अगर आप थोड़े महीनों के लिए अपना इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाए। तो अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पाए थोड़े महीनों के लिए, या फिर तो आप कंप्लीटली नहीं कर पाए, तो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा बैंक आपसे मनी लेने के लिए, ये ज़रूर से चेकआउट कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये। अब बात कर लेते हैं लास्ट कोलेटरल रिक्वायरमेंट की। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि 4 लाख के अंदर अंदर आपका कोई भी सिक्योरिटी वो लोग डिपॉजिट नहीं करवाएंगे। जब आपका 7.5 लाख के ऊपर लोन जाएगा तभी वो आपसे सिक्योरिटी लेंगे। तो आप ये भी ध्यान रख लें कि अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पाए तो आपकी सिक्योरिटी का क्या होगा, क्या वो उनको सेल कर देंगे और बाद में आपको कोई भी अमाउंट चुकाना नहीं पड़ेगा, या फिर तो वो सेल करने के बाद जितनी वैल्यू आएगी उसके बाद का आपको अमाउंट चुकाना पड़ेगा। ये ज़रूर से ध्यान रख लीजिएगा। तो मैं होप करता हूँ कि जो अबव पॉइंटर्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको हेल्प करेंगे। एक कंप्लीट फाइनेंशियल नॉलेज ले ली है आपने अभी एजुकेशन लोन के बारे में, ज़रूर से पॉइंटर्स को चेक कर लीजिएगा। वीडियो को आप पीछे जाके देख सकते हैं, एक और बार समझ सकते हैं मैंने आपको क्या बताया। ये पॉइंटर्स को चेक करके आप एक कंप्लीट फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे, जिससे कि आपको कंप्लीट नॉलेज भी अब हो गई है कि एग्जैक्टली आपको एजुकेशन लोन में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
अब जो लोग लास्ट तक आए हैं ज़रूर से वीडियो को वो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट डाउन करिएगा आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो या फिर तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ, ताकि जो पेरेंट्स हैं उनको भी नॉलेज हो जाए कि एग्जैक्टली एजुकेशन लोन लेने से पहले आपको आपके बच्चों को क्या बताना है आपको, और एग्जैक्टली आपको खुद क्या जानकारी होनी चाहिए, ये बात का आप ध्यान रख लें। और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे 100 सब्सक्राइब का गोल कंप्लीट हो गया। आप सभी का एक बहुत ही बड़ा थैंक यू। आगे आपको सब्सक्राइब करना है, हमारे से 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल है, मेरे को ये कंप्लीट करना है कैसे भी। ज़रूर से आप मेरी हेल्प करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और भी वीडियोज़ मैं ऐसी लाता रहता हूँ ताकि आपको सबसे पहले वीडियो में ही देखने मिल जाए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव रील्स में वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, और ये मंथ में मैं हर एक दिन रील पोस्ट करने वाला हूँ न्यू, जैसे कि आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, कुछ नया आपको जानने मिलेगा हर एक दिन। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड स्क्रीन पे आपको पिछली वीडियो भी दिख जाएगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं पिछली वीडियो को, और ज़रूर से एंड स्क्रीन की वीडियो को चेकआउट करिएगा। टिल देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, और ज़रूर से वीडियो आपको हेल्प करी हो तो सब्सक्राइब करने बिना बिल्कुल ना जाइएगा। टिल देन, हरमन साइनिंग ऑफ।